India with more than $3.75 trillion GDP. But still a poor country. But why? जय हिंद दोस्तों। जीडीपी एक ऐसा टर्म है जिससे पता चलता है कि एक कंट्री में कितना पैसा है। जहां पर हमारा देश भारत दुनिया की जीडीपी लिस्ट में 5th पोजीशन पर है। इवन इंडिया ऑल्सो सरपास्ड द यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमारे देश भारत पर 200 साल से ज्यादा टाइम तक रूल किया था। और अभी के टाइम पर इंडिया सिर्फ यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। इंडिया की जीडीपी भी काफी तेजी से ग्रो हो रही है और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया 2050 से पहले ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भारत फिर भी एक गरीब देश ही रहेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले जीडीपी क्या है उसे समझना होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक देश में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, यानी पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें बनी हैं उनकी वैल्यू क्या है। जीडीपी अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में समझें तो एक देश की जीडीपी से पता चलता है कि उस देश में कितना पैसा है। और इसी के साथ जीडीपी को इंडिविजुअल लेवल यानी देश की टोटल वेल्थ को हर एक इंसान में डिवाइड करने को जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं, जिससे पता चलता है कि कंट्री के एक सिटीजन पर एवरेज कितना पैसा है। दोस्तों, अगर हम हमारे देश भारत की हिस्ट्री पर नजर डालें तो भारत की रिच बट ट्रेजिक हिस्ट्री रही है। भारत एक प्रॉस्परस और वेल्दी कंट्री था। इवन हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत की इकोनॉमी पावरफुल और पूरी दुनिया में सुप्रीम थी। 1st सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक भारत ग्लोबल जीडीपी का बड़ा हिस्सा रहा। इवन मुगल एम्पायर के टाइम पर भी भारत का ग्लोबल जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर भारत की जीडीपी तेजी से नीचे गिरने लगी, और क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत से सब कुछ लूटकर ब्रिटेन ले गए, जिसके कारण हमारा देश भारत एक गरीब देश बनता चला गया। और फाइनली जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब तक भारत एक गरीब देश बन चुका था। लोगों के पास पैसा तो छोड़ो, खाना तक नहीं था। ब्रिटिशर्स ने भारत को बस एक अस्त व्यस्त, लड़ाई दंगे से भरा, गरीब और एक लाचार देश बनाकर छोड़ा था, जिसके भी 2 टुकड़े हो चुके थे। इस समय पर डेवलपमेंट करना तो छोड़ो, डेवलपमेंट के बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन आगे चलकर भारत ने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत में डेवलपमेंट भी होने लगा। और 1991 में लिबरलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ने प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेसेस की बाउंड्रीज को बहुत कम कर दिया। यानी अब प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया। और जिसके बाद इंडिया की जीडीपी भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। जहां हमारे देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने में इंडिपेंडेंस के बाद 60 ईयर्स का टाइम लगा, वहीं $2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए इंडिया को सिर्फ 7 ईयर्स लगे। और 2021 में इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन हो गई, जिसमें 2020 का कोविड पैंडेमिक ईयर भी शामिल था। कोविड पैंडेमिक ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई, लेकिन फिर भी 2023 में हमारे देश की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन हो गई। और आगे भी भारत की जीडीपी के तेजी से बढ़ने के स्पेकुलेशंस हैं। इवन ये भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएगा। इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारा देश भारत आर्थिक रूप से तरक्की तो कर रहा है। इवन इंडिया में नए नए बिजनेसेस भी इवॉल्व एंड ग्रो हो रहे हैं। 2016 के कंपैरिजन में जहां सिर्फ 452 नए स्टार्टअप्स ही रिकॉग्नाइज किए गए थे, वहीं 2022 में ऑलमोस्ट 84,000 नए स्टार्टअप्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए थे। भारत में डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं और भारत एक यंग कंट्री भी है। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? इसके कई रीजंस हैं, कुछ हिस्टोरिक, कुछ पॉलिटिकल, तो कुछ इंडिविजुअल लेवल पर। व्हाट आई मेंट, लेट्स फाइंड इट आउट। भारत में गरीबी का कारण भारत के इतिहास से जुड़ा है। जैसे हमने अभी समझा, 18th सेंचुरी से पहले, यानी जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे, उससे पहले तक भारत एक वेल्दी कंट्री था। भारत गोल्ड एंड डायमंड्स का हब माना जाता था। इवन एंशिएंट टाइम में भारत अकेला ऐसा देश था जहां डायमंड्स पाए जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के भारत को कॉलोनाइज करने के बाद भारत एक गरीब देश बन गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटकर भारत को आर्थिक रूप से बिल्कुल खोखला कर दिया था। अगर हम उसी टाइम पर देखें तो चाइना की इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं थी। इवन 1990 से पहले इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट इक्वल थी। लेकिन
1990 के बाद चाइना की जीडीपी तेजी से बढ़ी और इंडिया इस रेस में पीछे रह गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 80s के टाइम पर चाइना ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में कई रिफॉर्म्स किए, जिसमें लोअर ट्रेड बैरियर यानी चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रेस्ट्रिक्शंस को मिनिमम कर दिया, जिसके कारण चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी इंटरनेशनल कंपनीज का चाइना में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ने लगा। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और अर्बनाइजेशन पर फोकस किया। साथ ही चाइना ने एजुकेशन पर भी फोकस किया, जिससे चाइना का लिटरेसी रेट भी तेजी से इंक्रीज होने लगा, जिससे चाइना के लोग स्किल्ड होने लगे और चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा। लोअर ट्रेड बैरियर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स होने के कारण चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा, जहां से पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाने लगे। और इसी ट्रेड सरप्लस के कारण चाइना की जीडीपी में रैपिड ग्रोथ हुई, जिससे चाइना में गरीबी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हुई। लेकिन इस रेस में इंडिया चाइना से पीछे रह गया। 1990 के टाइम पर ही इंडिया में भी लिबरलाइजेशन हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया चाइना से पीछे रह गया। और आज हम देख ही सकते हैं चाइना और इंडिया में कितना फर्क है। इंडिया ना तो चाइना की तरह वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है और ना ही इंडिया में यूएसए की तरह ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं। अगर हम टॉप 10 या इवन 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट देखें तो उनमें शायद ही कोई इंडियन कंपनी होगी। और लास्टली, ना ही इंडिया दुबई की तरह एक टूरिस्ट हब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में अच्छे बिजनेसेस नहीं हैं। इंडिया में भी कई कंपनीज हैं जो आउटसाइड इंडिया भी ऑपरेशनल हैं, लेकिन अभी भी इंडियन कंपनीज यूएसए और चाइना से बहुत पीछे हैं। फिर भी इंडिया ने इकोनॉमिक टर्म्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और इसीलिए इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडिया में जो रिच पीपल हैं वो कुछ ज्यादा ही रिच हैं और गरीब लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है और इसीलिए इंडिया में पॉवर्टी को बढ़ाने में इनकम इनइक्वालिटी का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसका एक बड़ा रीजन भारत की हिस्ट्री में है। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तब भारत में गरीब लोग एक बड़ी संख्या में थे, लेकिन जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ तब भारत का एक पोर्शन रिच कैटेगरी और काफी बड़ा पोर्शन पॉवर्टी की तरफ फिसलता चला गया, क्योंकि अब भारत एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अभी भी भारत की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी और अभी भी भारत में अर्बनाइजेशन केवल कुछ ही एरियाज में हो पाया था, जिसके कारण रूरल एरियाज में लोग और भी गरीब होते चले गए। इवन 1990s के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण भी इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। इंडिया के टॉप 1% लोग इंडिया की टोटल वेल्थ का 50% से ज्यादा और टॉप 10% लोग टोटल वेल्थ का 70% से ज्यादा होल्ड करते हैं। यानी इंडिया की बाकी 90% पॉपुलेशन 20 to 30% वेल्थ ही होल्ड करती है और वहीं इंडिया के बॉटम 50% यानी इंडिया की 50% पुअरेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% ही होल्ड करती है। तो भारत की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का गरीब होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं से हम आते हैं अपने एक और रीजन पर। इंडिया इज नॉट अ रिच कंट्री। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नो डाउट इंडिया एक रिच कंट्री है और इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में ऑलमोस्ट 3 to 4% कंट्रीब्यूशन है, जबकि यूएसए और चाइना का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और यहाँ इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है, लेकिन जब बात इंडिविजुअल लेवल पर आती है तो सब कुछ बदल जाता है। 2023 में इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट $3.75 ट्रिलियन और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन है। तो अगर हम इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट $2600 और ऑलमोस्ट 2.1 लाख इंडियन रुपीस होगी, जो बाकी टॉप इकोनॉमीज की पर कैपिटा जीडीपी के आसपास भी नहीं है। कहने को तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन भारत के लोग गरीब ही हैं। हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन चाइना के बराबर है, लेकिन जीडीपी चाइना की आधी से भी कम है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन अमेरिका के बराबर भी होती तब पॉवर्टी की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती, बट एट दिस टाइम इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर कंट्री कंपेयर टू वेयर इट इज इन द वर्ल्ड्स जीडीपी लिस्ट एंड दैट्स हाउ इंडिया हैज टू रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो पॉपुलेशन विल मेक इंडिया इवन मोर पुअर। अगर हम अभी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी को अमेरिका से कंपेयर करें तो इंडिया को अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी तक पहुंचने के लिए इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। इवन चाइना की पर कैपिटा जीडीपी तक पहुंचने के लिए इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 4.8 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं हाउ रिच एंड पुअर इंडिया इज। पॉपुलेशन के कारण भारत और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। पॉपुलेशन से एक और प्रॉब्लम उभर कर आती है, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 to 8% है, लेकिन इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट
20 to 30% है और इसीलिए ओवर पॉपुलेशन भी इंडिया में पॉवर्टी का एक बड़ा रीजन है। लेकिन ओवर पॉपुलेशन तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया से कम है और वहाँ के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा भी इंडिया से बहुत ज्यादा है। और इसका एक बड़ा कारण है चाइना की स्किल्ड पॉपुलेशन। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बड़े बड़े और इवन इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है और इसका एक बड़ा कारण है स्किल्ड वर्कर्स ऑफ चाइना। लेकिन चाइना के लोग इतने स्किल्ड क्यों हैं? चाइना टेक्नोलॉजी में भी एक डेवलप्ड कंट्री है और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक डेवलप्ड नेशन है और इसका एक बड़ा रीजन है एजुकेशन। चाइना का लिटरेसी रेट भी इंडिया से ज्यादा है और इसीलिए चाइना इंडिया से आगे भी है। नाउ वी नो व्हाई आफ्टर बिकमिंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया इज स्टिल अ पुअर कंट्री। प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बातें कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। दरअसल गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल है, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में जहां करप्शन हद से ज्यादा है। तो सबसे पहले इंडिया में करप्शन को ही कम करना होगा और ये काम गवर्नमेंट ही सबसे अच्छे से कर सकती है। सेकंड, लोगों की इनकम को बढ़ाना जो डायरेक्टली बिजनेसेस पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, क्रिएट बिजनेसेस फॉर द वर्ल्ड, यानी जो बिजनेसेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करें, जिससे इंडिया में और भी कंट्रीज से रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एंड बिगेस्ट बिजनेसेस यूएसए में ही हैं। इवन वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में इंडिया की सिर्फ 3 कंपनीज ही हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस में तो बहुत कंपटीशन है। सेकंड, मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, और जिसमें इंडिया का कंपटीशन इंडिया के सबसे प्यारे फ्रेंड चाइना से ही है। अभी के टाइम पर चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। वैसे इंडिया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बट उसके लिए गवर्नमेंट को फॉरेन बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना होगा। लेकिन फॉरेन बिजनेसेस भी इंडिया में तभी आएंगे जब यहाँ पर उन्हें स्किल्ड वर्कर्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर फोकस करना होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि हम सभी को इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने आप को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाना होगा। और हाँ, इंडिया को एक रिच कंट्री बनाने के लिए और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने अपनी रिसर्च से जितना हो सका बता दिया, बाकी आप सभी कमेंट्स में अपनी एडवाइस दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।